श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इसमें हमें नित नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 अगस्त 2020। उपाय और भाग्य स्टार हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आया है अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह का राशिफल। हमारा यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित होता है। इस साप्ताहिक राशिफल को पढ़ने के बाद आपको अपने आने वाले 7 दिनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ इस हफ्ते चंद्रमा और बाकी ग्रहों के होने वाले गोचर नक्षत्रों की चाल को आधार मानकर भविष्यवाणी दी जा रही है, जिसमें हम सभी 12 राशि के जातकों के जीवन विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इस हफ्ते होने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी आपको इस लेख में मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए पढ़ते हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त 2020 का साप्ताहिक राशिफल और डालते हैं एक नज़र इस सप्ताह की विशेष घटनाओं पर। हिंदू पंचांग एवं ज्योतिषीय तथ्य। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 10 अगस्त से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 16 अगस्त को होगा। तीज त्योहारों की बात करें तो इस सप्ताह 12 अगस्त बुधवार को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। देश दुनिया के लोग इस दिन धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन अजय एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। 16 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत और सिंह संक्रांति है। इन सभी तीज त्योहारों की हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सप्ताह होने वाले गोचर। वहीं ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात होता है कि इस सप्ताह के अंत में यानी 16 अगस्त रविवार को 2 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला मंगल का मेष में और दूसरा सूर्य का सिंह राशि में। हालांकि ये दोनों गोचर हफ्ते के आखिरी दिन हो रहे हैं, इसीलिए इन ग्रहों के स्थान परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों को प्रभावित करेगा। जन्मदिन विशेष। अपने इस जन्मदिन विशेष में हम आपको उन बॉलीवुड सितारों और भारत के कुछ ऐसे नामचीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका जन्मदिन भी इस सप्ताह में होता है। तो चलिए जानते हैं कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान किस शख्सियत का जन्मदिन होता है। तो इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 11 अगस्त को श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का जन्मदिन होता है। 13 अगस्त को भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी का जन्मदिन है। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी वैजंती माला का जन्मदिन 13 अगस्त को है। भारतीय पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान का जन्मदिन 14 अगस्त को है। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता और नूतन के बेटे मोहनीश बहल का भी जन्मदिन 14 अगस्त को ही है। भारतीय गायक अदनान सामी और अभिनेत्री राखी गुलजार का जन्मदिन 15 अगस्त को है। 16 अगस्त को एक्टर सैफ अली खान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डायरेक्टर डेविड धवन और एक्टर महेश मांजरेकर का जन्मदिन है। एस्ट्रो से जिन सभी कलाकारों को ढेरों शुभकामनाएं देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेष साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे और फिर द्वितीय भाव से होते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होंगे, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का यह गोचर आपके आराम में वृद्धि करेगा। आपको अपने माँ पिता से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा, जिसके चलते आपके उनके साथ रिश्तों में भी सुधार आ सकेगा। चंद्र की ये शुभ स्थिति आपको विपरीत लिंगी लोगों की तरफ आकर्षित करेगी। कार्यक्षेत्र के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की रणनीति भी बनाते दिखाई देंगे। हालांकि आपके इस भाव के स्वामी मंगल इस दौरान आपके द्वादश भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो धन, बचत और परिवार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आप घर परिवार पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। संभावना है कि आप नया फर्नीचर, आभूषण और घर की साज सज्जा के लिए कुछ खरीदारी करें। इस समय अवधि में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो आपकी सेहत में सुधार होगा और आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे।
कार्यक्षेत्र में आप अपने धन का भरपूर इस्तेमाल कर अपने प्रदर्शन में भी सुधार लाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो साहस, पराक्रम, आपके प्रयासों और भाई बहनों का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय 5 ग्रहों का गोचर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेगा। ऐसे में अपने शौक और अपनी रुचि को समय दें, जैसे गाना, नाचना आदि। इससे आपको अंदरूनी शांति मिलेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ खुद को केंद्रित रख सकेंगे। प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का गोचर आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति भी आपकी राशि को दृष्टि करेंगे, जिससे आपके रिलेशन में अपनापन आएगा और आप अपने प्रियतम को खुश रखते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। वहीं वो जातक जो अभी तक सिंगल है, उन्हें इस सप्ताह विवाह में बंधने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में सामान्य से कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान छायाग्रह राहु केतु के साथ युति करेंगे। इसके चलते आपका न चाहते हुए भी अपने जीवनसाथी से विवाद और झगड़ा होने की आशंका रहेगी। इसके साथ ही आपको किसी कारणवश अपने जीवनसाथी से दूर भी रहना पड़ सकता है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आएंगी। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में कुछ अनुकूलता लाने का कार्य करते हुए आपके वैवाहिक जीवन को पुनः पटरी पर लौटा देगी। उपाय यह सूर्योदय के पश्चात माँ दुर्गा की आराधना करें। भाग्य स्टार में आपको 3 स्टार मिलते हैं 5 में से। वृष साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में होंगे और फिर आपकी ही राशि में, यानी आपके प्रथम भाव से होते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। वह जातक जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या विदेशी स्रोतों से लाभ चाहते हैं, उन्हें सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने के लिए उसकी बचत की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके एकादश भाव में मौजूद होते हुए आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप ना चाहते हुए भी अपने दोस्त और करीबियों पर गुस्सा करते दिखाई देंगे। इसलिए आपको अपने स्वभाव में कोमलता लाने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपके जीवन में स्थिरता देखी जाएगी, जिससे आप सही दिशा में अपने प्रयास और मेहनत करते दिखाई देंगे। इस दौरान आपको शांति की अनुभूति भी होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो संचार माध्यमों को दर्शाता। ऐसे में आप इस समय दूसरों के समक्ष अपनी बातों को रखने में पूरी तरह सक्षम होंगे। इससे आपके कई नए मित्र भी बन सकेंगे। आपके रिश्तों में प्रेम का आगमन होगा। साथ ही सामाजिक कार्य में आपका रुझान देख आपके अधिकारी आपके काम की सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। फिर वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह के अंत में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशानी देंगी। इस समयावधि में चंद्रमा की द्वितीय भाव में उपस्थिति और आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्र पर छायाग्रह राहु केतु और अष्टम भाव में मौजूद गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कार्यक्षेत्र पर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कोई भी फैसला बेहद सोच विचार करते हुए शांति के साथ लेने की जरूरत होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितना संभव हो अपने दोस्त और परिवार के साथ समय बिताएं। वृषभ राशि के प्रेमी जातकों को इस सप्ताह मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। यूं तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस दौरान मंगल देव चंद्रमा और शुक्र को दृष्टि करेंगे, जिससे प्रेम में पड़े जातकों को परेशानी हो सकती है। मंगल की स्थिति आपकी वाणी में कठोरता लाएगी, जिसका सबसे अधिक प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि प्रियतम से बात करते हुए विशेष सावधानी बरतें। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में इस सप्ताह खुशियों का आगमन होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके लाभ और सफलता के भाव में विराजमान होंगे। इसके चलते आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। आपका यह प्रयास आप दोनों का रिश्ता मजबूत करेगा। संभावना यह भी है कि आपको अपने जीवन साथी से किसी सुंदर उपहार की प्राप्ति हो, जिससे आपको खुशी मिलेगी। उपाय यह रोजाना शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध चढ़ाएं। इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। भाग्य स्टार में आपको 3.5 स्टार मिलते हैं 5 में से। मिथुन साप्ताहिक राशिफल
10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके द्वादश भाव से होते हुए आपकी ही राशि में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी उम्मीदों के अनुसार ही होगी, क्योंकि चंद्रमा जो आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी हैं, वो इस समय आपके एकादश भाव में मौजूद होंगे, जो आपकी सफलता और लाभ को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको धन संचय करने में सफलता मिलेगी। आप इस समय बचत करने में भी सक्षम होंगे, जिससे आपको अलग अलग स्रोतों से अच्छा मुनाफा हो सकेगा। इस समय आप अपने करीबियों और प्रेमियों के प्रति पहले से अधिक सजग दिखाई देंगे। इससे घर परिवार का वातावरण सकारात्मक रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो आपके खर्चों को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आप अपने मनोरंजन पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे। इस भाव के स्वामी शुक्र भी इस समय गुरु बृहस्पति को दृष्टि देंगे, जिसके चलते योग्य जातकों के जीवन में कई अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बनेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े जातक अपना कोई नया व्यवसाय या किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य जीवन के प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपको नेत्र और पेट संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, जिससे आपको मिश्रित लेकिन दिलचस्प परिणामों की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय अवधि बेहद भाग्यवान रहेगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। इस समय मेहनत के दम पर आप कार्यस्थल पर अपने सभी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को करने में सफल होंगे। इसके साथ ही इस दौरान बुध और चंद्र मिलकर आपकी राशि में परिवर्तन योग का निर्माण भी करेंगे, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस योग से आपको आर्थिक जीवन में सफलता की भरपूर प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के प्रेमी जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी बुध इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार की तरफ ज्यादा आकर्षित एवं ज्यादा केंद्रित दिखाई देंगे और आप इस दौरान अपने प्रियतम और परिवार के साथ अधिकतर समय बिताना पसंद करेंगे। इस समय आप हर फैसला लेते हुए अपने प्रियतम और जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, जिससे आपके साथी को खुशी मिलेगी और आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी। उपाय: यह बुध के सकारात्मक परिणामों के लिए अपने घर और दफ्तर में कपूर जलाएं। भाग्य स्टार में आपको 4 स्टार मिलते हैं 5 में से। कर्क साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके एकादश भाव से होते हुए आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वह इस समय आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो कार्यक्षेत्र और करियर का भाव होता है। इसके साथ ही इस दौरान दशम भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जो भाग्य को दर्शाता है। इसी कारण ये समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। आपको अपने बड़े बुजुर्गों और अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आप हर कार्य को समय से पहले पूरा कर सकेंगे। हालांकि आपको कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में लेने से बचने की जरूरत होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता, धन और लाभ का भाव होता है। ऐसे में आपको इस समय भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्र की स्थिति आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रही है। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आप हर निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। आप शांति के साथ अपना हर कार्य पूरा करते नजर आएंगे। वहीं व्यापारी जातकों को भी इस दौरान मुनाफा अर्जित करने में सफलता मिलेगी। आपके इस भाव के स्वामी शुक्र इस समय गुरु बृहस्पति को दृष्टि देंगे, जिससे आपके बड़े भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे और उनकी खुशी देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। हालांकि चंद्र का यह गोचर आपके स्वभाव में पूर्णतावादी दृष्टि की वृद्धि करेगा, जिसका प्रभाव आपके निजी व पेशेवर जीवन में कुछ समस्या लेकर आ सकता है। ऐसे में हर कार्य के प्रति पहले से अधिक सतर्कता बरतते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी चंद्र कई ग्रहों से प्रभावित होंगे। इसके परिणामस्वरूप आपके प्रयासों में कमी आएगी और इसका सीधा प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा। इसका फायदा सबसे अधिक आपके शत्रु व विरोधी उठेंगे, क्योंकि आशंका है कि वो आप पर हावी होने का प्रयास करें। इस दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी बुध के साथ परिवर्तन योग का निर्माण भी कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा। इससे आपको आर्थिक तंगी होगी, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। यात्राओं पर जाने से भी आपको परहेज करना होगा, अन्यथा आपको थकान के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिल सकता है।
कर्क राशि के प्रेमी जातकों को इस सप्ताह अनुकूल फल प्राप्त होंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। इस समय आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बेहद मजबूत स्थिति में होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम जीवनी पर पड़ेगा। इसके साथ ही आप अपने प्रेमी के समक्ष अपने दिल की भावनाओं को स्पष्ट रूप से रखने में भी सक्षम होंगे, जिससे आपको संतुष्टि और खुशी की अनुभूति होगी। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में भी इस सप्ताह अनुकूलता आएगी, क्योंकि इस दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपके सप्तम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके और जीवन साथी के रिश्ते में स्थिरता लाते हुए प्रेम में वृद्धि करने का कार्य करेगा। उपाय यह चांदी के पात्र से ही पानी पीना आपके लिए उत्तम रहेगा। भाग्य स्टार में आपको 4.5 स्टार मिलते हैं 5 में से। सिंह साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके दशम भाव से होते हुए आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, जो आपको अनुकूल फल देंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का भी अवसर मिलेगा। आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ अधिक रहेगा, जिससे आप अपने परिवार के साथ भविष्य में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। हालांकि आपके नवम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके रोगों को दर्शाता है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके परिणामस्वरूप आपके पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या होने की आशंका रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको विदेशी स्रोतों से अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, वो इस दौरान आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो करियर और कार्यक्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में चंद्र की ये स्थिति आपको किसी महिला का भरपूर सहयोग देने का कार्य करेगी, जिसके चलते आप खुद को प्रोत्साहित महसूस करेंगे और आप उनकी मदद से मुनाफा भी अर्जित करने में सफल होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समयावधि बेहद अच्छी होगी। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। ऐसे में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर की सलाह और दवाई जरूर लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता, लाभ और मुनाफे का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दाम्पत्य जातकों को भी संतान सुख से शांति मिलेगी। आप में इस समय कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आएगा और आप अपने परिवार की एकता और भाईचारे के लिए प्रयास और कार्य करते दिखाई देंगे। अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। वहीं जो जातक अभी तक सिंगल थे, उनकी मुलाकात किसी खास विपरीत लिंगी व्यक्ति से हो सकेगी। छायाग्रह राहु भी आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपकी सोच विचार की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे व्यवसाय और नौकरी पेशा जातकों को लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान होते हुए शुक्र को दृष्टि करेंगे, जिससे प्रेमी जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इससे आपके प्रेम जीवन में वृद्धि होगी और आपके रिश्ते में पूर्व का हर विवाद व झगड़ा खत्म हो सकेगा। इस दौरान आप अपने प्रियतम को खुश रखने में भी सफल होंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। वहीं यदि आप सिंगल हो तो आपको इस समय किसी नए रिश्ते में आने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जातकों की बात करें तो इस सप्ताह सूर्य और शनि देव एक दूसरे को दृष्टि देते हुए वैवाहिक जातकों को कुछ परेशानी दे सकते हैं। आशंका है कि इस समय आप अपने जीवनसाथी पर अधिक निर्भर रहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होगा। ऐसे में इस समय आपको ये बात समझने की आवश्यकता होगी कि अपने जीवनसाथी से किसी प्रकार का समर्थन मिलना आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको अपने साथ सदैव किसी के होने का विश्वास मिल सकेगा। लेकिन जीवनसाथी पर पूरी तरह से निर्भर होना और हर स्थिति में उनसे भावनात्मक समर्थन की अपेक्षा रखना उन्हें अतिरिक्त बोझ का एहसास करा सकता है, जो आगे चलते आप दोनों के रिश्ते में समस्याएं पैदा करने का मुख्य कारण बनेगा। उपाय यह अपने दाहिने हाथ की अनामिका में माणिक्य रत्न धारण करें। ऐसा करने से आपको सूर्य देव के शुभ प्रभाव मिलेंगे और आप उत्तम फलों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। भाग्य स्टार में आपको 4 स्टार मिलते हैं 5 में से। कन्या साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके नवम भाव से होते हुए आपकी राशि के दशम भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके जीवन के परिवर्तनों को दर्शाता है।
इसके साथ ही इस दौरान मंगल भी आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन आएगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों पर दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में भी आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी कारणवश झगड़ा होने की आशंका है। इससे आपका आर्थिक जीवन प्रभावित भी होगा, जिसके चलते आप शॉर्टकट अपनाकर पैसा कमाने की ओर विचार करेंगे। ऐसे में आप किसी गैर कानूनी गतिविधि जैसे जुआ, सट्टा आदि में भी पड़ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से खुद को दूर रखें व कानून के विरुद्ध जाकर कोई कार्य और कानून का उल्लंघन करने से बचें। अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। आपको अपने जीवनसाथी और ससुराल पक्ष का भरपूर सहयोग मिलेगा। इससे आपको खुशी की अनुभूति भी होगी। संभावना है कि सरकार या किसी सरकारी संगठन से मुनाफा मिले। इस समय कन्या राशि के जातकों की कोई अधूरी पड़ी इच्छा को चंद्रमा पूरा करने का कार्य करेंगे। आपको पुराने मित्रों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिसकी मदद से आपको जीवन में कई नए अवसर मिलेंगे। इस समय अवधि में आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी कला में निखार आएगा और आप कार्यस्थल पर सफलता हासिल कर सकेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा राशि के दशम भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपके पिता और पिता तुल्य व्यक्ति से संबंधों में मधुरता आएगी और आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपको समाज में मान सम्मान भी देने का कार्य करेगी, जिसके परिणामस्वरूप लोग आपसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और आपके एकादश भाव के स्वामी चंद्र इस समय युति करते हुए आपकी राशि में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपको अपने आर्थिक जीवन में धन कमाने के बहुत से अवसर भी मिल सकेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी अपने व्यवसाय में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो चंद्र का गोचर सप्ताह के अंत में आपको अच्छा लाभ देगा। इस सप्ताह चंद्रमा जो भावनाओं के स्वामी हैं और शुक्र जो प्रेम और रोमांस के स्वामी हैं, उन पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव प्रेमी जातकों को अपने प्रियतम के प्रति किसी भी हद तक ले जाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति ये भी दर्शा रही है कि आपका प्रेमी भी आपकी भावना का सम्मान करते हुए आपको विपरीत परिस्थितियों में शांति रखने में सफल होगा। इससे रिश्तों स्थिरता देखी जाएगी। उपाय यह बुधवार के दिन जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री भेंट करें। भाग्य स्टार में आपको 4 स्टार मिलते हैं 5 में से। तुला साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह होते हैं और साथ ही इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके अष्टम भाव से होते हुए आपकी राशि के नवम भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जो जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर और साझेदार का भाव होता है। ऐसे में इस समय यदि नौकरी पेशा जातक अतिरिक्त आय के लिए नौकरी के साथ साथ बिजनेस की शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह गोचर विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में आपका अपने जीवनसाथी से संबंध बेहतर हो सकेगा और आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते दिखाई देंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। इस समयावधि में बहुत से ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि धन निवेश के लिए यह समय बेहद उत्तम रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो परिवर्तनों और बदलावों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान तुला राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र पर नौकरी पेशा जातकों को बहुत से अवसर प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अभी आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता होगी। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी किसी कला और अनुभव का अपने कार्यक्षेत्र या संगठन के वर्तमान कार्यों में ही प्रयोग करते हुए सही अवसर और समय का इंतजार करें। निजी जीवन में अपना पुराना धन वापस मिल सकता है, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। किसी पैतृक संपत्ति से भी मुनाफा होगा। हालांकि स्वास्थ्य जीवन थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि आपको सर्दी खांसी परेशान करेगी। ऐसे में इस समय ठंडी चीजों से परहेज करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में प्रस्थान करेंगे, जो भाग्य और सफलता का भाव होता है। ऐसे में चंद्र का यह गोचर आपकी राशि में बहुत सुंदर परिवर्तन योग का निर्माण करेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी चंद्र आपके नवम भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र पर आपको नई उपलब्धि और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
यदि आप किसी इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि लंबी दूरी की यात्रा को करने से परहेज करें, अन्यथा आपको थकान के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिल सकता है। निजी जीवन में पिता की खराब सेहत आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण भी तनावपूर्ण दिखाई देगा। प्रेम में पड़े जातकों को इस सप्ताह शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जो खुशहाली का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। इसके साथ ही आपके एकादश भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि भी आपको अपने प्रेमी की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करने में मदद करेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आप दोनों के इस रिश्ते में स्थिरता लेकर आएगा। उपाय: यह शुक्रवार को कुंवारी कन्याओं को सौंदर्य सामग्री का दान करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार में आपको 4 स्टार मिलते हैं 5 में से। साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। प्रेम में पड़े जातकों को इस सप्ताह मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल आपको अपने रिश्ते में भावुक और प्रगाढ़ बनाएगा, जिससे आप हमेशा अपने रिश्ते में नए विचार और नयापन लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस समय आप प्रेमी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें भी रखेंगे, जबकि आपका प्रेमी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। इसके चलते आप उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने रिश्ते और प्रेमी को थोड़ा समय जरूर दें, ताकि आप अपने रिश्ते को बचा पाने में सफल रहें। वहीं शादीशुदा जातकों को इस सप्ताह शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान गुरु बृहस्पति को दृष्टि देंगे। इसके चलते आप अपनी पूर्व की सभी गलतियों को सुधारते और अपने रिश्ते को स्थिर बनाने का प्रयास करते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस दौरान संभावना है कि आपको अपने जीवन साथी की मदद से कोई लाभ भी मिले। धनु साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके षष्ठम भाव से होते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रस्थान करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का भाव होता है। चूंकि चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो अचानक से मिलने वाले लाभ मुनाफे को दर्शाता है, और इस समय उनकी पंचम भाव में दृष्टि आपको अतिरिक्त आर्थिक लाभ होने के योग बना रही है। यह लाभ आपको लॉटरी या शेयर बाजार से प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए अभी हितकारी नहीं रहेगा, आपको इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे में अभी किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से परहेज करें। निजी जीवन में आपको खुशहाली की प्राप्ति होगी। खासतौर से दाम्पत्य जातकों को परिवार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। छात्रों को भी इस दौरान शिक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपके माता पिता को भी खुशी की अनुभूति होगी। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान धनु राशि के जातकों में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होगी, जो उन्हें अपने जीवन में हर बाधाओं और चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्षेत्र पर चंद्रमा की स्थिति आपको नाम और शोहरत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही आप अपने शत्रुओं और विरोधियों से अपने सभी पुराने विवादों को सुलझाने में सफल होंगे। प्रतियोगी या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का सपना पूरा होगा। निजी जीवन भी यूं तो सामान्य ही रहेगी, लेकिन बीच बीच में आशंका है कि आपका जीवन साथी कोई अतिरिक्त खर्चा करा सकता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी होगी, और इसके परिणाम स्वरूप आपका उनसे झगड़ा या विवाद भी संभव है। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो उसमें आपको उत्तम फल मिलेंगे और आप अपने किसी पुराने रोग से इस समय निजात पाने में सफल होंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा के साथ छठे भाव के स्वामी शुक्र और छाया ग्रह राहु युति करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों पर पड़ेगा। इस दौरान आपका साझेदार आपको भयभीत करेगा, जिसके चलते आप दोनों के बीच विवाद होने की आशंका बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको हर विवाद को साथ बैठकर सुलझाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप दोनों एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों को कुछ नया कार्य करने की बजाय अपने वर्तमान के कार्य को अधिक सुधार के साथ पूरा करने का प्रयास करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको मूत्र मार्ग संक्रमण की समस्या हो सकती है। ऐसे में मसालेदार भोजन खाने से बचें और जितना संभव हो नियमित रूप से पानी पिएं।
इस सप्ताह प्रेमी जातकों के जीवन में छाया ग्रह राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे और शुक्र की स्थिति भी आपको इस अवधि में विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमि, जातियों और आयु वर्ग के लोगों से कई प्रस्ताव देने का कार्य करेगी। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में सही से विचार विमर्श अवश्य करें। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मकता के साथ होगी। हालांकि आगे चलकर सप्ताह के अंत में आर्थिक मुद्दों को लेकर आपका अपने जीवनसाथी से विवाद होने के योग बनेंगे। ऐसे में अपने साथी से समय समय पर संवाद करते हुए अपनी हर स्थिति को उनके साथ साझा करें। उपाय यह रोजाना सुबह के समय अपने माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार में आपको मिलते हैं 3 स्टार 5 में से। मकर साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके पंचम भाव से होते हुए आपकी राशि के षष्ठम भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका अपनी मां से रिश्ता बेहतर बन सकेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जो आपकी मां, जमीन और संपत्ति का भाव होता है। कार्यक्षेत्र के लिए भी समय बेहद उत्तम है। हालांकि आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस दौरान चंद्रमा को दृष्टि कर रहे हैं, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी थकान की अनुभूति होगी। इसके कारण आप कोई निर्णय जल्दबाजी में लेकर अपना नुकसान भी करा सकते हैं। ऐसे में शांत रहते हुए बेहद सोच समझ के साथ ही कोई भी फैसला ले, तभी आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान मकर राशि के जातकों को अनुकूल फल मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपके सुझावों की आपके अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप आपको पद पोजीशन भी प्राप्त होने की संभावना है। व्यापारी जातकों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। वहीं दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान का सुख देखकर प्रसन्नता की अनुभूति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान मंगल भी चंद्रमा को दृष्टि कर रहे हैं। ऐसे में आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने की बजाय अपने काम के लिए दूसरों से अनुमति लेते दिखाई देंगे। इससे आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए छोटे छोटे मामलों में भी दिलचस्पी लेंगे और न चाहते हुए भी अपने धन व ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और ऐसे कार्य करें जिससे आपको उन्नति की प्राप्ति हो। निजी जीवन में जीवन साथी की खराब सेहत आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो आपको कुछ गैस या उपज की समस्याओं का भी इस समय सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस समय मसालेदार और बाहर का तला भुना खाना खाने से परहेज करें। भावनाओं के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह पंचम भाव में मौजूद होते हुए प्रेम में पड़े जातकों के जीवनी में अधिक रोमांस, प्रेम, कामुकता, देखभाल आदि की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप अपने प्रेमी को खाने पर किसी अच्छी जगह लेकर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, जिसके चलते आपके रिश्ते में नयापन आएगा और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में सफल होंगे। वहीं सूर्य और बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने से विवाहित जातकों को इस सप्ताह कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। विशेष तौर से शादीशुदा जातकों को अपने स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन में नकारात्मक फल प्राप्त होंगे, जिसका सीधा असर आपके और जीवनसाथी के रिश्ते पर पड़ेगा। इससे पारिवारिक वातावरण भी तनावपूर्ण दिखाई देगा। उपाय यह मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को मिठाई चढ़ाएं। भाग्य स्टार में आपको मिलते हैं 4 स्टार 5 में से। कुंभ साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके चतुर्थ भाव से होते हुए आपकी राशि के पंचम भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो साहस, पराक्रम आदि का भाव होता है। इसके साथ ही अधिकतर ग्रह का प्रभाव भी इस समय आपकी राशि पर होने से आपकी अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी समस्याओं का हल खोज पाने में सक्षम होंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। निजी जीवन में आपके भाई बहन आपसे मुलाकात करने के लिए कोई प्लान बना सकते हैं, उनसे मिलकर आपको भी खुशी होगी। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने विषयों को समझने में जो पूर्व में परेशानी आ रही थी वो इस समय दूर हो सकेगी, जिससे वह अपना ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित रखने में सफल होंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रस्थान करेंगे, जो मां, सुरक्षा और आराम का भाव होता है। ऐसे में यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि छठा भाव बाधाओं और परेशानियों का भाव होता है और इस समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या जायदाद को लेकर कोई बड़ा विवाद संभव है। इसके कारण आपका धन खर्च होने के साथ साथ आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र पर उन व्यापारी जातकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार में विस्तार करने का सोच रहे हैं। उन्हें इस समय किसी से भी धन उधारी पर लेने से बचना होगा, अन्यथा भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य जीवन में आपको अपच और छाती में रक्त संचय से जुड़ी कोई समस्या परेशान करेगी, इसलिए अपना ध्यान रखें। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का भाव होता है। इसके साथ ही अधिकतर ग्रहों की स्थिति भी ये दर्शा रही है कि आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र पर कोई निर्णय लेने में संकोच महसूस होगा, जिसके चलते आप किसी अच्छे अवसर को गंवा बैठेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी और कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक रहते हुए हर निर्णय को विश्वास के साथ बेहद सोच समझ कर ही लें। वहीं व्यापारी जातकों को इस दौरान बाजार से अच्छा मुनाफा अर्जित करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपको तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में ज्यादा बोझ उठाने से बचें और अपनी देखभाल करें। कुंभ राशि के प्रेमी जातकों को इस सप्ताह अपनी इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि छाया ग्रह राहु और शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिस पर गुरु देव की दृष्टि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में रोमांच और नयापन आएगा और आप नए नए तरीकों से अपने प्रेमी को आकर्षित करेंगे, जिससे उन्हें खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप सिंगल है तो आपकी अद्भुत संवाद शैली किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी बुध की युति इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकती है। ऐसे में आपको और आपके जीवनसाथी को अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले से अधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपने रिश्ते से में आ रही हर गलतफहमी को समय समय पर आपस में संवाद करते हुए सुलझाते रहें। उपाय: यह शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों या तिल का तेल चढ़ाएं। भाग्य स्टार में आपको 2.5 स्टार 5 में से। मीन साप्ताहिक राशिफल 10 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके तृतीय भाव से होते हुए आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जो धन, परिवार और बचत का भाव होता है। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भी इस दौरान आपके दूसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके चलते इस समय किया गया हर निवेश आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगा। इससे आपका आर्थिक जीवन भी मजबूत बन सकेगा। कार्यक्षेत्र पर आपकी लगन और मेहनत आपके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपको प्रमोशन और पदोन्नति की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में योग्य जातकों को इस दौरान कोई अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपकी मां को भी अचानक से कोई लाभ प्राप्त होगा, जिससे घर का वातावरण खुशहाल दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको इस दौरान अलग अलग स्वादिष्ट पकवान खाने का भी अवसर मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो साहस, पराक्रम, भाई बहन और यात्राओं को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको हर प्रयास से अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस दौरान आप अपने प्रयास व मेहनत से अच्छा लाभ भी अर्जित करने में सफल होंगे। निजी जीवन में भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका उनके साथ रिश्ता मजबूत बन सकेगा। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में जितना संभव हो ठंडी चीजों का परहेज करें, अन्यथा आपको गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान चंद्रमा छाया ग्रह राहु और आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति करेंगे, जिसके चलते संभावना है कि आप अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा घर या वाहन की मरम्मत पर लगा सकते हैं। इससे आपका धन भी खर्च होगा और आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। निजी जीवन में मां की खराब सेहत घर का वातावरण नकारात्मक कर सकती है। हालांकि आपके पिता आपको भरपूर सहयोग देंगे, जिससे आप खुद को प्रोत्साहित महसूस करेंगे और किसी भी समस्या से निकलने में इस समय सक्षम होंगे।
स्वास्थ्य जीवन में आपको सही नींद लेते हुए योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, तभी आप अपने तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। मीन राशि के प्रेमी जातकों को इस सप्ताह उत्तम फल प्राप्त होंगे। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी का इस दौरान प्रबल होना और उस पर गुरु देव की दृष्टि का परिणाम आपके प्रेम जीवन में नयापन और अनुकूलता लाने का कार्य करेगा। इसके चलते आप एक दूसरे की मदद से सभी विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इससे आप दोनों के रिश्ते में भी स्थिरता आएगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी बुध की इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में उपस्थित शादीशुदा जातकों के जीवन में कुछ प्रतिकूल फल लेकर आएगी, क्योंकि आशंका है कि आपके जीवन साथी को थकान और कमजोरी की समस्या हो, जिसका असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि उत्पन्न करेगा। ऐसे में उनका सहयोग करते हुए उनकी सही देखभाल करें। उपाय: यह गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पौराणिक कथा सुने या पढ़ें। भाग्य स्टार में आपको 4 स्टार 5 में से। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।